अरे ओके। गुरु प्रसाद कौंडिन्य, कही आपका क्या कहना है? अरे यार, मैंने को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया। कहाँ है वो? हाँ, आपने स्क्रीन आप में वो। निकाल दिया रहेगा तो। आपने क्या अभी आपका कुछ किया टॉपिक क्या है, नहीं है पहले वो तो रिप्रेजेंट। बताएं। आपको हाँ कहना बता क्या हाँ, दिया है? है। स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया, एक बुक क्या? जहाँ कौन सी मूर्ति किताब? है। अच्छा, स्कल्पचर। किसकी मूर्ति? सारे भारतवर्ष की सारी मूर्ति। तो थोड़ा आपका थोड़ा पॉइंट क्या तेज है वो तो बोलेंगे। बताएं। थोड़ा तेज बोल लीजिए, बहुत धीरे अरे, आ रही है आपकी आवाज। लास्ट टाइम आपने कहा था कि बुद्धिज्म सबसे ओल्ड रिलीजन है। साबित करके दिखाओ। हम्म। 1 मिनट, कौन से इसमें कहा था मैंने? उस दिन एक स्ट्रीम में तुम हो कौन सही सी तेरे स्ट्रीम में? जैसे गधे साहब। तुम लोग ये हो देखो, सही गाली से। गलौज करोगे ना, मैं हटा दूंगा यहाँ से, पहली बात तो। तुम हो सही गाली से गलौज करोगे, यहाँ कहता से है। हटा दूंगा। सुनो सुनो सही मेरी से बात कहता सुनो। है ना। सुनो ना, कि अरे मेरी बात नेफेरिज्म से सुनो ना आया। यार, एक मिनट एक मिनट मेरी बात सुनो यार, तुमको अगर कुछ साबित करना है तो अपना एविडेंस दिखाओ ना यार। एविडेंस चलो यहाँ पे दिखाओ। ये स्क्रीन यहाँ पे शेयर ना। दिखाओ करो। क्या है ये। हाँ बताओ हाँ। क्या है ये। फर्स्ट सेंचुरी की मूर्ति है, हिंदुइज्म क्या की। है ये? लक्ष्मी जी की नहीं है मूर्ति। क्या, कहाँ से मिली हुई है? स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया। स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया, लेकिन मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? मथुरा। ऑथर बताना जरा, इसका कौन है? स्टेला ये कैम्ब्रिज है? ऊपर। हम्म प्रमोद कौन है? चंद्र। प्रमोद चंद्र, अच्छा अच्छा, हाँ दिखाओ दिखाओ, खोलो खोलो खोलो। खोलो, मुझे पता है श्री लक्ष्मी का दिखाओगे, चलो दिखाओ। दिखाओ। अच्छा, दीदारगंज वाला दिखाना, क्या लिखा है ऊपर? दीदारगंज वाला दिखाना ना, क्या लिखा है ऊपर? ऊपर 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 जाना। ऊपर जाओ ऊपर पहले। बुद्धिज्म वाला भी है। नहीं, पहले ऊपर तो जाओ ना, वो दीदारगंज वाले से पता चल जाएगा पहले शुरुआत किस तरीके से, उनका जो पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ। ऊपर ऊपर है वो दीदारगंज वाली एक मूर्ति है, गणिका की। देख ले। और ऊपर है। ऊपर ऊपर। हम्म अरे यार, ये नहीं। ऊपर कर। नीचे कर। हाँ, ये हम्म इसको क्या लिखा है? उस मूर्ति को क्या लिखा है? कहाँ? उस मूर्ति के बारे में क्या लिखा है? वो ऊपर थी, देख यार। ये भाई मूर्ति। यार हाँ क्या हाँ नचा हाँ, रहे हो क्या यार। लिखा है इसको? गॉडेस हैंडलिंग अ फ्लेविस। अच्छा, ये गॉडेस है। ब्रेस्ट है इसके। कौन सी गॉडेस फ्लाईविस पकड़ती है? 1 मिनट रुक, इधर ही रुक, इधर ही रुक। कौन सी गॉडेस फ्लाईविस पकड़ती है? कोई है फ्लाईविस क्या शायद। होता है पता है? आइकोनोग्राफी पे बात कर रही है ना, आइकोनोग्राफी पे बात करते हैं, फ्लाईविस क्या होती है? फ्लेविस। हाँ, क्या होती है? 1 मिनट, समथिंग इसमें एक पंखा। फ्लाईविस है क्या, मुझे बताओ, फ्लाईविस है क्या और उसका यूज क्या रहता है इस मूर्ति में? क्योंकि ये प्रमोद पंखा चंद्र की पंखा। किताब है ना, ये पहले स्कल्पचर से ये डिबंक हो जाएगा बंदा, मैं दिखाता हूँ ना क्यों आगे मैं इधर ही रोका क्यों मैंने। पहले मुझे ये बताओ, ये गॉडेस क्यों है? इसका रीजन मुझे बताओ, और आइकोनोग्राफिकली, और इसने फ्लाईविस बताया तो ये क्या है, मुझे ये बताओ पहले। इधर उधर मत समथिंग करो, ग्रीन। उसको रोक के रखो, उस मूर्ति पे रोक के रखो। हाँ, रुको यार। ऐसे ही रोक के रखो, हाँ बस। ग्राउंड पर मुझे, दिखता है ना। अरे यार, इधर उधर करोगे तो क्या, नीचे पहले उस मूर्ति पे रोक के रखो, हाँ। फ्लाईविस किसमें क्या है, मुझे ये बताओ। ये वो पंखा। हाँ, पंखा, ये किस यूज के लिए, कौन सी गॉडेस पकड़ती है, ये बताना। ये कोई इंडस वैली टाइम की गॉडेस होगी। अच्छा, ये इंडस, ये मूर्ति कब की है? समथिंग यार लिखा तो नहीं है। ये एक स्टार्टिंग पेज वाला है। ये 3rd सेंचुरी बीसी की मौर्यकालीन मूर्ति है, इस पे मौर्यन पॉलिश है, और ये कोई गॉडेस नहीं है, ये एक सेक्युलर इमेज है। रीड अबाउट डोरिस स्मिथ श्रीनिवासन असेसमेंट। रुको, दिखाता हूं मैं। 1 मिनट। रुको। किसी भी ऑथर का पकड़ के लेकर आते हो हमको सिखाने। दिखा दिखा तू दिखा। वो तड़ाक करेगा ना, इधर से भगा दूंगा कुत्ते की तरह लात मार के। ठीक। अरे यार, मेरे पास तो एविडेंस के ढेर है। हाँ तो ठीक है सुनो ना, यार एक मैंने यही पे तुझे पूछा ये कौन से काल की है, तो तूने इसे क्या बताया भाई? कि ये जो है इंडस की गॉडेस है। अच्छा, ये इंडस की गॉडेस है। ले भाई, तेरी पोल खोलता हूँ अभी इधर। इंडस की इसके बारे में गॉडेस तो है। अभी उसी दिन किए थे ना डेबंग। उसी दिन मैंने कर दिया था इसको डिबंक। वो एसजे के पास दिखा देता है। हूँ। हाँ, 1 सेकेंड। ओ मैं
वो वही मैं समझा यार, ये तो मौर्य काल की है। यक्ष, जिसको यक्षिणी बताया जाता है ना। हाँ, यक्षिनी बताया था। ये जिसने बताया ना वो सबसे बड़ा धूर्त है। मैं बताता हूँ क्यों बताया है इसको। ये देख रहा था, मोरन गनिका फ्रॉम दीदारगंज पाटलिपुत्र, डोरिस मथ श्रीनिवासन। शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड iconographiस्ट इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी एज वेल एज आर्ट हिस्ट्री। ओके, हम्म हम्म। यहाँ पे मैं सीधा ये लेकर ये देखना। ओके, फीमेल इमेज फ्रॉम दीदारगंज पाटलिपुत्र, फ्रंट मौर्यन पीरियड का ही है, पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। अब ये मौर्यन पीरियड का क्यों है, इसका भी रीजन है। इसके ऊपर अरे का जो यार, नीचे प्रेसिजन है, नीचे करो, पूरी बात सुन, नीचे करो, पूरी नीचे बात करो, सुन नीचे करो। यार। हाँ देख, हिंदू मूर्ति भी मिलेगी। या इस पे हिंदू मूर्ति मिलेगी, दिखाओ कहाँ पर है। कहाँ लिखा है हिंदू, मुझे ये दिखा दो बस। हिंदू कहाँ पे लिखा है, ये हिंदू मूर्ति है, मैं वही लेकर जा रहा हूँ ना। ये देखो, ये नागिनी है, स्नेक गॉडेस। इसको भी सेक्युलर बोला है उन्होंने, क्योंकि ये फोक ट्रेडिशन में आता था। दिखाता हूँ मेरे को, यहीं पे पोल खुलेगी तुम्हारी। ये देखो दर्शकों, यहाँ पे देखना, ये शुंगकालीन जो है एक टेराकोटा है। यहाँ पे भी हमें एक रॉयल फिगर देखने मिलेगा। यहाँ पे हमें एक और सेम लेडी देखने मिलती है बेसिकली, जिन्होंने ये विस्क लिया हुआ है, फ्लाई विस्क लिया हुआ है, दूसरी लेडी ने यहाँ पे पॉट लिया हुआ है। ओके, इन्हें आइकोनोग्राफिकल फीचर्स भी नहीं पता है गॉडेस के क्या होते हैं। सेकंड, ये देखना, ये भाजा केव्स है, बुद्धिस्ट केव्स, 1st सेंचुरी बीसी के। यहाँ पे जो ये सूर्य का शिल्पांकन है, बुद्धिस्ट गॉड सूर्य का, क्योंकि इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है हर ऑथर्स ने। बेनेटोस भट्टाचार्य हो गए, या फिर वो स्टेलाक्रा एम्ब्रिश हो गए, या फिर आनंद कुमार स्वामी, एंड एज वेल एज डोरिस मथ श्रीनिवासन ऑल्सो। यहाँ पे भी हमें एक लेडी देखने मिलेंगी हु इज होल्डिंग अ फ्लाई विस्क राइट ओवर हियर। And Doris Smith Srinivasan and Vidya Dahejia is one of the most renowned iconographists and art historians in the field of Indian history. यहाँ पे आप फ्लाईविस की जरिए दिखेगा। तो उनका क्या कहना था, मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार। ओके, सी दिस। इंग्लिश पढ़ने आती है ना? हम्म। ओके, वेरी वेल। When the Didarganj female is identified as गणिका, गणिका क्या होता है पता है? पता नहीं। अच्छा, गणिका क्या होता है पता नहीं, और एविडेंस की बरबार है तुम्हारे पास। ओके, गणिका जो है बेसिकली एक कोटेशन रहती है, जिसमें कई सारे क्वालिटीज बताए गए हैं डिफरेंट टेक्स्ट में। फिर वो अर्थशास्त्र हो गया, या फिर मिलिंद प्रश्न हो गया, त्रिपिटक का विनय पिटक हो गया। ओके, अम्रपाली के बारे में पता है? हम्म। हाँ, अम्रपाली कौन थी? गणिका थी। किस गण की थी? ये सारे बुद्धिस्ट होते अम्रपाली किस हैं। गण की थी? अरे गण पूछा मैंने, धर्म नहीं पूछा, गण पूछा। उतना तो पता नहीं है, हिंदू भी है, जैन भी है और बुद्धिस्ट भी अरे गण पूछा, धर्म नहीं पूछा। गण, गण, क्लैन। गणिका जो है ये एक तरीके से, इसे संयुक्त शब्द बोल सकते हैं। संयुक्त शब्द ही कहा जाता है गण और इका, जो फीमेल डेरिवेशन है बेसिकली, आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये दो वर्ड्स का है। मिश्रण है। तो गण क्या रहता है, कौन से गण की थी अम्रपाली, ये तो बताओ पहले। दीदारगंज पे आए ना डिबेट करने, गणिका के बारे में तो बता दो क्या है। अम्रपाली कौन से है इसमें? समथिंग अराउंड 2 BC। अरे 2 BC नहीं है, 3rd सेंचुरी बीसी की मूर्ति। इसको 2 BC में कहा लेकर गए? मैंने ये पूछा है कि गणिका जो है, या फिर अम्रपाली गणिका जो है, अम्रपाली वो कौन से गण की थी, अर्थात कौन से कबीले की थी। वो कबीले का नाम बताओ, या फिर क्लैन जिसे कहते हैं। नहीं पता? नहीं पता। लिच्छवी क्लैन की थी। अच्छा, लिच्छवी क्लैन में वो कौन से, कहां पे रहने को थी वो? कौन से देश में, कौन से प्रदेश में रहने को थी वो? मगध में रहने को थी। मगध में रहने को थी, या फिर वो जो हम कपिल वस्तु, कपिल वस्तु में रहने को थी, या फिर कोई और जगह पे श्रावस्ती में थी, कहाँ पे? समवेयर नहीं पता? नेपाल के आसपास। अच्छा, नेपाल में थी। वैशाली नेपाल में आता है? वैशाली नेपाल में आता है? यार ये तो नॉन डिबेटर को भी पता है वैशाली कहाँ आता है। है कि नहीं? वैशाली बिहार में आता है। नहीं पता? वैशाली की थी। ओके, गणिका, देन सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ है तो पजलिंग आइकोनोग्राफी फॉल इनटू प्लेस। अच्छा, आइकोनोग्राफी क्या है पता है? पता है। क्या है? एक मूर्ति को फाइंड करने के लिए आइकोनोग्राफी यूज की जाती है।
क्या की जाती है? उसकी एज, उसकी क्या, किस कैसे deity कैसे है वो। कैसे एज डिफाइन करते हैं मूर्ति की? समथिंग एक मूर्ति है, उसके बारे में कुछ हाँ, नहीं है, तो क्या आइकोनोग्राफी कुछ यूज नहीं है? करके उसको। कुछ नहीं है मतलब क्या? वो कुछ नहीं क्या रहता है वो बताओ। समथिंग विष्णु की मूर्ति समझो, उसे हम्म। कर सकते हैं। अच्छा चलो, मैं आप हिंदू हो ना, मैं आपको एक एक चांस देता हूँ। विष्णु की, चलो विष्णु भी छोड़ दो, मैं आपको एक और बहुत इजी चांस दे रहा हूँ, बहुत इजी चांस। शिव की मेरा सबसे सेकंड पुरानी मूर्ति, पूरी बात सुनो, देना। पूरी बात सुनो। सेकंड शिव वाला की पीपीटी में पुरानी देना। मूर्ति, शिव की नया नई मूर्ति में कैसे डिफाइन करोगे कि ये शिव की पुरानी मूर्ति, ये शिव की नई मूर्ति है? पुरानी मूर्ति कार्बन 14 से डेट की जा सकती है। एक मिनट, मूर्ति की कार्बन 14 होती है ये तुम्हें किसने कहा? मूर्तियों की कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती। आइकोनोग्राफी से की जाती है मूर्तियों की। तो आइकोनोग्राफी और कार्बन 14 है क्या? नहीं 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 नहीं, वो अच्छा, का आइकोनोग्राफी समथिंग। में भी डेटिंग किस तरीके से होती है? आइकोनोग्राफी में भी डेटिंग किस तरीके से होती है? एब्सोल्यूट होती है या रिलेटिव होती है? उतना तो नहीं पता। अच्छा, वो भी नहीं पता कि किस तरीके से मूर्तियां डेट की जाती है, बराबर। रिलेटिव डेटिंग होती है, स्टाइलिस्टिक डेटिंग होती है। चलो, आते हैं यहां पर भी। आइकोनोग्राफी को स्थापत्य कला कहते हैं, फॉर योर नॉलेज। यहाँ देखो ना, दिस यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ, हिंदू का सब कुछ है ना। क्या नहीं है हिंदुइज्म का? देखो तो पूरा आएगा यहाँ पे। द प्रेजेंस ऑफ लाइव विस्क, द रीजन ऑफ द स्लाइड बो। अच्छा, 6 भंगों के बारे में पता है? षडांग के बारे में पता है? क्योंकि आइकोनोग्राफी लेकर आए तो पता रहना चाहिए ना ये बेसिक चीज, षडांग क्या है, पता है? नहीं। षडांग के बारे में नहीं पता? समभंग, द्विभंग, त्रिभंग नहीं पता? नहीं। नहीं पता, चलो छोड़ो। The general stylistic similarity with other pieces produced by royal artilleries in Patliputra, the size of the figure, perhaps even the small tiara on the head, to say nothing of her exceptional beauty, all this becomes signposts designating the Ganika. As such, there is no conflict while proposing a Mauryan date. Indeed, this signpost would be expected of an imperial Ganika sculpted in the area around the capital Patliputra. However, this identification may require some scholarly readjustments, that the earliest known life-size female statue should be that of a royal Ganika indicates the importance of the courtesan had in the ancient social life of the times. But historians of the Indian art do not usually include the possibility of a Ganika's image while deciding on the identification of a feminine representation. Confronted with a problematic female figure, we routinely make some initial assessments in order to decide on the possible category wherein the specific identity may lie. We ask ourselves if the image is sacred or secular, यानी ये इमेज सैक्रेड या सेक्युलर। आप भी जो इमेज दिखा रहे थे ना, वो किस कैटेगरी में आएगी, वो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तब पता चलेगा आपको। लेकिन ये उस बंदे ने जो लिखा है ना, प्रमोद चंद्र ने, कि ये गॉडेस है, तो ये गॉडेस नहीं है, ये सेक्युलर कैटेगरी में आएगी। बताता हूं कैसे। सैक्रेड और सेक्युलर, इफ द इमेज, इफ ध्यान देना, ठीक है, if the image is of a major or minor godling belonging to a folk or Hindu, Buddhist or Jain cult, or derived from a transplanted foreign belief, we apply terms to any of this and other possibilities using terms such as Yakshi, Nagini, Yogini, Devi, Dakini, Tyache, Vriksha Devata, Vriksha Devi, etc. This term designates generic female types where form may be denote the specific persona. Let Ganika be added to the generic terms. Perhaps it would be only designation, thus far to prefer an important indigenous type who is a secular female. Yet, who knows, perhaps if we make this term a household word,
other images of quotations would came into our line of vision, worst thing could happen. Acknowledgement through this interesting discussion with विद्या दहेजिया. विद्या दहेजिया के बारे में पता होगा ना? पता है कि नहीं पता है? पता नहीं। क्या पता है? उनके सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो राइटिंग्स में से एक राइटिंग्स आइकोनिज्म में पता है? उतना तो नहीं है। उतना तो नहीं है। विद्या दहेजिया के बारे में पढ़ा क्या? उनकी कौन सी किताब पढ़ी है? या फिर कौन सा जर्नल, कौन सा आर्टिकल पढ़ा है उनका? यार कमाल है. It became clear that the identification of the Didarganj female as a Ganika, जो कि एक secular figure है, occurred to the both of us independently and probably at the same time. Although she dates the sculpture to a different period than I do, we agree the term Ganika ought to join the group of terms designating important female generic types that are usually cited without resorting to translation. I am pleased to acknowledge the help of John Co to help me to locate the necessary Genatext so that I can check out my terminology. लो भाई, यहाँ पे तो इन लोगों ने एक सेक्युलर इमेज को साबित कर दिया. और जो तुम्हारा प्रमोद है, ठीक, वो प्रोमिनेंट में कैटेगरी में है भी नहीं. उसने गॉडेस कहा, किस बेस पे गॉडेस कहा? चलो शेयर करो मुझे, वो वाला ओपन करो अभी पीडीएफ, वो वाला पीडीएफ ओपन करो. ये क्या ओपन किया है मैथ्स का? मैं क्या मैथ्स सीखूं अभी? क्या मैथ्स? वही वो पीडीएफ ओपन करो ना प्रमोद चंद्र का. मैं कुछ और ओपन करना चाहता भाई ये छोड़ो, मुझे वो स्कल्पचर पे आओ. पहले स्कल्पचर पे आओ. राजस्थान के वज्र में Sculpture खुदाई के हो गया। दौरान हाँ मिली ठीक है, इस 2500 पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे. पहले मुझे वो वाला फिगर दिखाओ जो वो निकाला था सबसे ऊपर वाला. भाई कॉन्ग्रेचुलेशन 2500 पहले मूर्ति मिल गई. हाँ, मुबारक. ये जो है, इसको किस बेस पे इन्होंने गॉडेस का है? मुझे वो बेस बताओ. किस आधार पे गॉडेस का है? क्या गॉडेस का आइडेंटिफिकेशन इसमें क्या है? क्या है इसमें आइडेंटिफिकेशन? बताना. कुछ है कुछ आया है? कुछ भी नहीं दिया, यानी किसी भी बेस पे बोल दिया. चलो आप जो इमेज दिखा रहे थे वो दिखाओ मुझे, श्री लक्ष्मी वाली की. उसका भी पट्टा खोलता हूं मैं आज. चलो खोलो 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 पूरे पट्टे. अच्छा है, देखो सांची. नहीं ना, जाओ ना, जाओ नीचे जाओ, नीचे जाओ. सांची में भी तुम्हें एक त्रिभंगा यक्षिणी देखने मिलेगी, ठीक. और जो यक्ष यक्षिणी है ना, जो बिना किसी रिलीजियस कंटेक्स्ट में से मिलते हैं, वो एक सेक्युलर इमेज में जाएंगे, फिर फोक ट्रेडिशन में, नॉट सेक्युलर, फोक कल्चर में जाएंगे. और फोक कल्चर तुम्हारा वैदिक का भी नहीं है ना, किसी और रिलीजन का है. ओके, ये किसका है? 7th सेंचुरी एडी का. बताओ यार, कहाँ का बता रहे थे? हाँ, ये क्या है? रिलीफ डिपिक्टिंग. अच्छा, ये 7वीं से दिखा हो गया तो ये बुद्धिज्म से पुराना हो गया. बुद्धिज्म की डेट भी नहीं पता क्या तुम्हें? कमाल के जाहिल हो यार. अरे यार 12वीं शताब्दी का है. 12वीं. गुरु अच्छा ये, प्रसाद अच्छा चलो यार. इस पे बात करते हैं. एक मिनट हिस्ट्री क्लियर अप. ये मेरा टॉपिक है, लेट मी कवर अप. 2500 साल पुराना हवन कुंड है, मुझे इसकी रिपोर्ट दिखाओ. ये न्यूज चैनल है ना, मुझे रिपोर्ट दिखाओ. और दूसरी चीज, उसमें भी जो है एक तरीके से स्टाइलिस्टिक डेटिंग की जाती है, फिर स्टाइलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन होता है. तो आपके जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन दिया है कि आपके हवन कुंड का किस प्रकार से किया जाता है. तो मुझे वो ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन और इस हवन कुंड का मैच करके दिखा दो. मैं बेट करता हूं इसको कोई प्रूफ करके दिखा दे कि ये वैदिक ग्रंथों में जिस तरीके से, ऋग्वेद में जिस तरीके से उल्लेख आया है हवन कुंड का, उसी तरीके से ये हवन कुंड बना हुआ है. है। 10,000 रुपए पेमेंट दे दूंगा. मुझे रिपोर्ट दिखाओ, ये मत दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ. प्रमोद चंद्र तो उधर ही डिबंक हो गया बेटा. डिबंक भी क्या हो गया, तो लिखा भी नहीं कुछ वैसा. जो कुछ अलग चीजें लिखी है उसको तुम अपना ही अलग बता रहे हो. उसमें भी कुछ एक गलत चीज आएगी तो गलत चीज तो मैंने डिबंक कर दी, वो दीदारगंज वाली. और ये तो एनडीटीवी दिखा रहे हो, एनडीटीवी की 100 चीज में तुम्हें दिखाऊंगा. वो तो मार्स पे गणेश खोजने हुए निकले. गजब के इंसान हो यार. न्यूज वाले कोई वो थोड़ी ना होते हैं भाई. एसआई थोड़ी ना है न्यूज वाले. अच्छा मुझे एक आर्कियोलॉजिस्ट थोड़ी बात ना है. बताओ, गुरु प्रसाद एक बात बताओ. आइकोनोग्राफी किस आधार पे तय की जाती है कि ये इसका या फिर ये सेक्युलर है? ये किस बेसिस पे तय किया जाता है? अरे बोलो. क्या बोला? आइकोनोग्राफी किस आधार पे तय की जाती है? इकोनोग्राफी समथिंग लाइक एक मूर्ति समझो.
उसको को पहले मेरे सवाल का जवाब दो, आइकोनोग्राफी किस आधार पर तय की जाती है? कि कौन से धर्म का है ये? आइकोनोग्राफी हाँ, किस आइकोनोग्राफी आधार पर तय की जाती है? रुक रुक रुक। एक एक मूर्ति समझो, समथिंग अरे वो एक मूर्ति नहीं, आइकोनोग्राफी पूछ रहा हूँ। आइकोनोग्राफी किस आधार पे तय की जाती है कि ये स्कल्पचर इस धर्म का, या फिर ये स्कल्पचर इस धर्म का नहीं है, सेक्युलर है या फिर फोक ट्रेडिशन का है? किस आधार पे तय की जाती है? वो आधार क्या है वो तो बताओ, कि लक्षण क्या है उस मूर्ति के, ये कैसे तय किए जाते हैं? उतनी तो पता नहीं है, मैं आर्कोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ। यार, तो हो नहीं तो क्यों आते हो रिपोर्ट लेके? क्या खुद के इज्जत का तुम्हें यहाँ पे अरे यार वो तो पंचनामा करना है यूनेस्को सबके प्रोजेक्ट, सामने? ये चलो ये भी शेयर यूनेस्को कर देता हूँ। हाँ, क्या है ये? हाँ, क्या है गुप्ता ये? पीरियड के लिए, हाँ, गुप्ता गुप्ता पीरियड के लिए पीरियड लिखा है। ओके ओके, यूनेस्को ने लिखा है तो पुरानी कोई तो आधार दिया रहेगा ना। रुको रुको, आधार क्या दिया है यहाँ पे, मुझे ये बताना जरा। अरे देख एक ही लेंगे पे ये रुको यार, इधर उधर कहाँ पे जा रहे हो? एक ही पे रुके रहो, एक ही पे रुके रहो। मूर्ति। हाँ, ओके एक ओके ही पे ओके। रुके रहो, एक ही पे रुके रहो। वो लिटरेचर वाला दिखा रहे थे ना, वो वाला दिखाओ पहले मुझको। हाँ ये ये, हाँ यही दिखा दो, यही दिखा दो। क्या लिखा है वहां पे? ओके, पौराणिक यहाँ पे हिंदुइज्म। पौराणिक हिंदुइज्म लिखा है। ओके, चलो मैं मानने को रेडी हो जाऊंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे। उन लोगों ने यहाँ पे पुराणिक हिंदुइज्म या फिर द टेक्स्ट कॉल्ड पुरानास यहाँ पे लिखे गए थे, इसका आधार क्या दिया है? क्योंकि यूनेस्को वही चीज लिखता है जो उन्हें रजिस्ट्रार ने नॉमिनेट करते टाइम फाइल की रहती बताई जाती है। वो खुद से नहीं लिखता कोई चीज। ओके, अरे उधर रुको, उधर रुको, ऊपर जाओ, ऊपर अरे जाओ। यार एक मूर्ति मिला है, पुराण वाले पे मूर्ति जाओ, मिला पहले है। पुराण वाले पे जाओ, रिलीजियस वाले पे जाओ। एक एक करके जाऊंगा, एक एक करके जाऊंगा, एक एक मिला था। करके। हाँ, एक पहले वो रिलीजियस वाले पे तो जाओ। अरे यार इधर उधर कहा जा रहे हो, रिलीजियस वाले पे तो जाओ। रिलीजियस रिलीजियस वाले वाले। पे जाओ। ओ बेटा, ओ बेटा, नीचे जाओ, नीचे 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 जाओ, रिलीजियस वाले पे, रिलीजियस वाले पे जाओ। हाँ, पहले मेरा यह इस सवाल का तो जवाब दे दो, मैंने जो सवाल पूछा है। हाँ हाँ, एक मिनट। अरे रिलीजियस बिलीफ ऊपर था ना यार, वो पुराण वाला कहाँ यार? तुम भी अपना दिमाग खपा रहे हो। ये देखो, आऊंगा बेटा, तुम्हारे 10 अवतार टेम्पल पे भी आऊंगा। मैंने इसके लिए पूछा तुम्हें, आइकोनोग्राफी किस बेस पे तय की जाती है? देख ले। हाँ, किस आधार पे लिखा है? आधार अर्थात कोई इसको पांडुलिपि मिला है। एक मिनट, रुक ऐसा जा, यहाँ कुछ पे नहीं। इसको आगे 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 पीछे मत कर। क्या यहाँ पे यही लिखा है लिखा है। पांडुलिपि मिला है? कहाँ पे लिखा है यहाँ पे पांडुलिपि लिखी है, मिली है? बता। फर्स्ट थिंग उनके टाइम के टेम्पल्स भी मिले हैं, डिस्कस टेम्पल करके। मिले, आइकोनोग्राफी किस बेस पे डिसाइड होती है पता है तुझको? अरे यार देखने पे ही आइकोनो पता चलता है। आइकोनोग्राफी जो है वो ग्रंथों के आधार पे डिसाइड की जाती है, उस धर्म के धर्म ग्रंथों की, कि हमारे ये आइकन से, हमारे ये धार्मिक आइडल से, ठीक है, उसमें जो लिखा हुआ रहता है ना, उसके बेसिस पे वो डिसाइड किया जाता है। क्या इस काल में तुम्हारे पुराणों की पांडुलिपि मिली है, जो इस काल के तुम आइकन्स को अपना आइकन्स घोषित कर सकते हो? मिली है। बुद्धिस्टों की जिस टाइम से स्कल्पचर मिल रहे हैं, उस टाइम से मिल रहे हैं उनकी पांडुलिपि। चाहिए तो मैं वो हाँ भी दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारे हैं वो दिखा दे। तुम्हारे हैं भाई गुप्ता पीरियड वो में भी मिला है। पांडुलिपि? पहले गुप्ता पीरियड का बता, तुम्हारे पांडुलिपि मिले हैं या नहीं मिले? वो हाईलाइट करके मतलब पांडुलिपि नहीं, पांडुलिपि मिले कि नहीं मिले, मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं कि नहीं मिले? पांडुलिपि पांडुलिपि नाश हो चुकी है, बट मिले हैं, थोड़े थोड़े मिले हैं। कहाँ पे मिले, किसने लिखा नाश हो चुकी है? कोई आधार दिया रहेगा। आधार भी दिया है तो क्या आधार दिया? एक मिनट रुक जा, हिंदुइज्म एक एक ओवल मिनट रुक जा, चैंटिंग रिलीजन है। एक मिनट ये रुक जा, ओवल चैंटिंग रिलीजन। एक मिनट रुक अरे जा, अरे बाबा साहब ने भी कहा। एक अरे मिनट रुक म्यूट जा, भी कर रहे हो। एक मिनट। म्यूट अरे नहीं, तू बाबा साहब बात ने भी काटेगा कहा तो कि सुन ले, पुराण पहली थ्री सवाल सेंचुरी सुन से ले। 8 सेंचुरी के बाबा अंदर साहब आए एक थे वो। आर्कियोलॉजिस्ट थे। बाबा साहब एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये आर्कियोलॉजी अलग चीज है, इसमें मैं किसी भी ऑथर को नहीं गिन रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट को गिनूंगा, आर्ट हिस्टोरियंस को गिनूंगा। ना मैं बाबा साहब का स्टेटमेंट देने वाला हूँ, ना विवेकानंद का स्टेटमेंट देने वाला हूँ, ना किसी और का। ओके, यहाँ पे प्योर आर्कियोलॉजी पे बात होगी, किसी एक प्रॉपर तरीके से। मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी पांडुलिपियां मिली है, या तुम सिर्फ ओरल ट्रेडिशन के भरोसे अब तक चलते आ रहे हो? या ओरल आधार, जो ट्रेडिशन तुम बोल रहे हो ना पांडुलिपि बहुत। पांडुलिपियां नष्ट। ओरल ट्रेडिशन, चलो ओरल ट्रेडिशन मैं मानने को रेडी हूं। मुझे ये बताओ, ओरल ट्रेडिशन का आधार क्या है तुम्हारा? ले आधार ये क्या आधार है? है। जैसे सुनो सुनो सुनो, बुद्धिस्टों की काउंसिल्स हुई थी, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है। जैनों की काउंसिल्स हुई थी, उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है इंस्क्रिप्शन फॉर्म में। तो उनकी गुरु परंपरा चली आ रही है, उनकी ओरल ट्रेडिशन 100-200 साल तक चली, फिर लेटर ऑन चली। तुम्हारी गुरु परंपरा का आधार क्या है कि 1500 बीसी से अब तक जो है
तुम लोग कंटिन्यूशन में चल रहे हो, क्या उसके आधार के लिए कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? फर्स्टिंग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में तो अनेक येगी कुंड भी मिले हैं सब। और कुंड नहीं, वो कुंड वो तुम्हारे हैं, वो ये कैसे तुम लोग डिसाइड करोगे? अरे यार, आइकॉन, धरती वो पर एक कुंड ही तो तुम, वो हकीकत है। कुंड तुम्हारे, एक मिनट एक मिनट, वो कुंड देखिए, तुम्हारे, वो हिंदू किस तरीके से डिसाइड करोगे? तुम्हारा कोई ग्रंथ तो मिलना चाहिए ना उस समय का, या कोई आधार रहना चाहिए, कोई है आधार, ग्रंथ है तुम्हारे वो उस बुद्धिज्म समय तो के? शायद 6th सेंचुरी BC का मिल गया क्या? हम लोगों ने कब कहा 6th सेंचुरी बीसी का? हम लोग तो कहते आ रहे 3rd सेंचुरी बीसी से, और उसके पहले 200 साल का जो है ओरल ट्रेडिशन चल रहा है, उसके भी प्रूफ है, उसके भी इंस्क्रिप्शन प्रूफ है। बैराट इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा? बैराट इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा क्या? और 200 नहीं साल देखा। जो है वो कोई भी लिंग्विस्टिक डेटिंग कर लेता है, लेकिन तुम लोग तो कह रहे हो 3300 साल पुराना। भाई 1000 साल तक कैसे चलाओगे लिंग्विस्टिक? तुम लोग 1000 साल तक कैसे चलाओगे ओरल ट्रेडिशन? क्या आधार है? ओरल क्या ट्रेडिशन तो आधार है? तक के ओरल चलता है ट्रेडिशन मैच तो। टू मैच, अगर कोई एविडेंस, पूरी बात सुन ले, अगर कोई इंस्क्रिप्शन मिल रहा है वैदिक चीज को डिफाइन करते हुए 9वीं 10वीं शताब्दी का, ओके, तो उसको जो है वो उस टाइम पे नहीं, तो उसको 200-300 साल पीछे ले जा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा पीछे नहीं ले जा सकते। सेम बुद्धिज्म का अगर 3rd सेंचुरी बीसी में हमें इंस्क्रिप्शन सीखने मिल रहे हैं त्रिपिटक के, ओके, तो त्रिपिटक त्रिपिटक में की तो बुक्स ब्राह्मण को लिखा है। क्लियर नाम, बुद्ध ने ब्राह्मण क्या को लिखा विदा है? किया है, ये भी लिखा है। हाँ लिखा है, लेकिन वहां पे ब्राह्मणों का अर्थ क्या है? खोल दे त्रिपिटक, अब भी खोल, तुम ब्राह्मण। चल, हाँ खोल। तुम्हारे ब्रह्मा तो यार इंद्र वहां पे तो त्रिपिटक बुद्ध में की भी लिखा पूजा है, कर जैन रहे में हैं। तो नहीं लिखा है। एक मिनट, वैसे जैन धर्म भी वो खोलूंगा, उन्होंने वैसे जैन लिखा है। आगम देखो भी यार खोलूंगा, मेरे सुन को, सुन सुन सुन, यार ये जैन थोड़ी आगम भी इसकी खोलूंगा, आवाज पहले ढंग मुझे से नहीं आ इसका, रही यार। एक मिनट गुरु प्रसाद, इसकी मैं जैन आगम भी नहीं, क्या खोलूंगा, ये मैं झूठ आज है? त्रिपिटक भी खोलूंगा, क्या ये मैं सब झूठ है? त्रिपिटक भी क्या खोलूंगा, ये जैन सब आगम कुछ भी झूठ है? खोलूंगा। हाँ तो ये उन्होंने किस आधार हाँ, पे कहा? मैं वो आधार तो पूछ रहा हूँ ना, आधार पूछ रहा हूँ। आधार नहीं पूछ पहले सकता? नहीं, आधार इसको, पूछा तो देखिए मैं झूठा सुनिए, हो गया? पहले क्या मैं जीरो पे से क्या मैं जीरो पे से लूँ क्या? आधार क्या? जीरो पे से है। ऑथर जीरो क्या पे, है? ऑथर का नाम फर्स्ट पेज पे है। लूँ क्या? अरे तो ऑथर थोड़ी आधार होता है, आधार रहता है कोई आर्कियोलॉजी है, दिखाओ ना पांडुलिपि कहीं, का। रुको तो दिखा ना रुको पांडुलिपि, दिखा, रुको। चल पांडुलिपि, आज पांडुलिपि तू दिखाएगा दर्शकों। इन्होंने लेकर आए हैं 3300 साल पुरानी पांडुलिपि, आज हम दिखेंगे ये देखो, 3300 बताता साल हूँ तुमको। पुरानी इनकी वैदिक की आज पांडुलिपि। बहुत बड़ी, एविडेंस ऑफ आज तो बहुत बड़ी ये वो होने वाली है भाई, ये खोज होने वाली है। दशावतार, ये तुम्हारा दशावतार मंदिर है, ये तुम्हारे ग्रंथों से डिसाइड हुआ रहेगा, बराबर? हम्म। तो ये तुम्हारे अगर ग्रंथों से डिसाइड हुआ है, तो फिर तुम्हारे ग्रंथ इस पीरियड के हैं क्या? मुझे इतना बस जवाब दे दे, इस पीरियड के ग्रंथ लिखे गए हैं क्या? यहाँ पे महायाना स्कूल बेटा, यहाँ पे खुलेंगे, महायाना स्कूल खुलेंगे, सारनाथ आर्ट खुलेगा, नीलकंठ लोकेश्वर भी दिखाऊंगा जो अवलोकितेश्वर का फॉर्म है, 4वीं शताब्दी का दिखाऊंगा, गुप्त काल का ही दिखाऊंगा मैं तुमको, ठीक? आऊंगा, पूरा आऊंगा, अरे यार, पूरे कच्चे गुप्त चिट्ठी के सारे खोलूंगा। नाम हिंदुओं के नाम पे है। कुमार नहीं, गुप्त ये गुप्त सारे हिंदुओं के गुप्त, नाम ही है। अच्छा, अच्छा, हिंदुओं के नाम है? ग्रंथ दिखा अपना, चल उस पीरियड का ग्रंथ दिखा, चलो, तो ये क्या कर बुद्धिज्म रहा है, को चल छोड़ ग्रंथ दो दिखा। ना। अब मैं दिखा दूंगा ना, पहले क्लेम तूने रखा है ना, मैं दिखाने को रेडी हूं। दर्शकों, आज अगर मैंने ग्रंथ दिखा दिया, ये अपना कैमरा चालू करेगा, 10 बार गोल गोल घूमेगा, माफी मांगेगा, लेकिन अगर ये दिखाता है ना मुझे इसके ग्रंथ पांडुलिपियों में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व के, भाई मैं मान जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा चैनल डिलीट करके, अगर पांडुलिपि मुझे याद दिखाते आ थे गया, किसी ग्रंथ की इंडिपेंडेंट तो। एक मिनट हिस्ट्री क्लियर मुझे अप याद आ गया ये कौन दिखाते है। फिर भी पांडुलिपि नहीं मिली तो क्या कुछ भी नहीं नहीं है मिली ना, एविडेंस नहीं मिली ना, नहीं मिली है। ना, नहीं मिली ना, नहीं मिली ना, औकात में हो ना? अपने बाबूजी साबित करने के लिए हमेशा बुद्धिस्ट और जैनों के हिस्से जाते हो, यानी मान लो ना बौद्ध और जैन तुम्हारे बाप है, मान लो, कहाँ पे है? आज से मान लो, घोषित हो गया, बाबूजी मान हुआ लो, था पहले। हमारी ट्रेडिशन तो मान लो। 3500 से और भी ज्यादा है। नहीं 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 नहीं, पहले, एक अरे मिनट, हाँ बोलो एक तुम। मिनट, बौद्ध और जैन में अगर तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारे ब्राह्मणों का उल्लेख है, चलो मैं मानने को रेडी हूं, आज मान लिया जाए बौद्ध और जैनों के ग्रंथ में है ब्राह्मणों का उल्लेख, उससे स्थापित करते हो ना, लेकिन उसमें तुम्हारे ब्राह्मणों की क्या औकात है वो भी तुम्हें मानना पड़ेगा। मानोगे? हाँ, बुद्ध के टाइम तो सारे जगह मानोगे? थे, हर जगह थे। मानोगे? मानोगे? मानोगे तुम कि तुम्हारे सारे ब्राह्मण जा जाके जैनों के तलवे चाट रहे थे, जा जाके बुद्धिस्टों के तलवे चाट रहे थे, भगवान बुद्ध सारी को चीज नमन कर रहे थे, 500 ब्राह्मण, त्रिपिटक में लिखा है यार, त्रिपिटक में लिखा है, 500 ब्राह्मण जाके जो है भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर रहे थे। वहां पे इंद्र जो है, इंद्र को भगवान बुद्ध के जन्म के इंद्र समय को दिखाया छोड़ो, जाता है, और 500 महावीर, ब्राह्मण को। एक मिनट एक मिनट एक रुक मिनट, रुक रुक रुक, 500 महावीर, ब्राह्मण की एक बात मिनट, है। एक मिनट, जो महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी के जन्म के समय में जो है इंद्र उनका अभिषेक कर रहा है,
तुम्हारा इंद्र तुम्हारा था ही नहीं। ब्रह्मा केवट सुत्ते में जो है इंद्र भिक्षु को को बोल रहा है संस्कृत मुझे नहीं में पता, बुद्ध के पास जाओ। प्राकृत और पाली में लिखी ही नहीं जा सकती इंद्र का नाम। क्या प्राकृत में लिखा जाता है ना, पाली में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन प्राकृत में लिखा जाता है, प्राकृत में लिखा इंद्र जाता तो है। संस्कृत वर्ड है। किसने कहा संस्कृत? संस्कृत का कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी 3री शताब्दी का पूरा पूरा का पूरा संस्कृत पुष्यमित्र शुंग का या अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण है। कब का है? अरे कौन सी सेंचुरी का है? एक मिनट डिस्ट्रिक्ट क्लियर, कौन सी सदी का है? वह फर्स्ट सेंचुरी बीसी समझो। फर्स्ट सेंचुरी बीसी का। फर्स्ट लिपि कौन सी है उसकी बताना जरा। वो कुषाणकालीन लिपि है, जाहिल इंसान, कुषाणकालीन लिपि है। ब्राह्मी लिपि थी। अरे ब्राह्मी लिपि थी। अबे कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि है वो, जाहिल। हाइब्रिड संस्कृत में वो पूर्ण संस्कृत में भी नहीं है, वो धनदेव का इंस्क्रिप्शन है। जो तू बात कर ना अश्वमेध वाली, वो दूसरी शताब्दी ईस्वी सन का आता है, सेकंड सेंचुरी सी का है। पुष्यमित्र के काल में उसके काल में 400-500 साल का फर्क है बेटे, नॉट 500, 300 से 400 साल का फर्क है। वो क्या एक्चुअली है सुगन इंसान? राजे का है ही नहीं वो। हाँ, वो सुगन राजे का इंस्क्रिप्शन ही नहीं है। वो भी जो है वो शुंग राजा ने नहीं लिखवाया है। सेंचुरी का वो शुंग राजा ने नहीं लिखवाया है, वो शुंग राजा ने नहीं लिखवाया है। ठीक, पहली बात ये जान ले, शुंग साम्राज्य बीसी में ही खत्म हो गया था। फर्स्ट सेंचुरी बीसी है ना, तभी खत्म हो चुका था वो। उसके बाद कौन आए थे पता भी है तुझको? पावर में जानता है कौन आए थे? कौन आए थे? कण्वा राजा। अच्छा कण्वा, पावरफुल बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट सी का पीरियड है, फर्स्ट सेंचुरी सी नॉट बीसी, फर्स्ट सेंचुरी सी के पीरियड में कौन पावरफुल था ओवरऑल इंडिया में? नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया दोनों बताना पड़ेगा। कुशान एंड सातवाहन फर्स्ट सेंचुरी सी के पीरियड में, कुशान नॉर्थ एंड सातवाहन इन साउथ। पता है? सातवाहन लिपि कुशाण लिपि पता है? नहीं पता। सातवाहन कालीन ब्राह्मी लिपि, कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि, कुषाण कालीन प्राकृत भाषा, पाली और बुद्धिस्ट हैबिट संस्कृत, गांधारी प्राकृत, इसके बारे में पता है? पता है भाई आराम से यार, ये रो देगा ये। जाहिल। बेटा एक काम करो, जाओ अरे गुरु अपने प्रसाद बाबूजी को भेजो। मैं बताऊँ ये कौन है? अबे सर अभय सर, ये आप जानते हाँ, हैं कौन ये है? इंडस नहीं है क्या? एक बार हम लोग इंस्टाग्राम पे कौन लाइव है? आए थे ना, एक बार इंस्टाग्राम हाँ लाइव आए थे ना हम लोग, नीचे हाँ गालियां दे रहा था, बोला था दम है तो बेटा, मेरे से कर लो, तुम्हारा बेटा खत्म गुरु हो जाएगा। प्रसाद, तुम्हें कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि को तुम शुंग काल में फिट करने में लगे हुए हो, इतने बड़े जाहिल इंसान हो। कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि में और शुंगकालीन ब्राह्मी लिपि में फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट डिस्ट्रिक्ट क्लियर अप, उसमें मत जाना। एक मिनट डिस्ट्रिक्ट क्लियर अप, मुझे करने दीजिए प्लीज। तुम्हें कुषाणकालीन ब्राह्मी लिपि और शुंगकालीन ब्राह्मी लिपि का फर्क नहीं पता? और जो तुम लोग कहते हो ना कि त्र आ गया, बेटा त्र जो है ना वो शुंग काल से हमें देखने मिलता है, तो और अर्धर जोड़ा हुआ। हेरोडोरस का पिलर इंस्क्रिप्शन देख लो, 110 बीसी का है। मेरा क्लेम है ही नहीं कि इसमें ये नहीं आता करके। मेरा हमेशा एक क्लेम है कि अगर तुम मानते हो कि तुम बुद्धिज्म के पहले हो, तो लाओ 800 बीसी का तुम्हारा पांडुलिपि, लाओ 800 बीसी के तुम्हारे पूरे के पूरे मंदिर, लाओ 800 बीसी का तुम्हारा संस्कृत का पूरा शिलालेख, मैं मान जाऊंगा। और अगर तुम बौद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से अपना हवाला देते हो, तो मानो तुम्हारे सारे ब्राह्मण जा जाके जैन बने थे, तुम्हारे सारे ब्राह्मण जा जाके बौद्ध बने थे, मैं तो वो मानने को भी रेडी हूं, मैं वो मानने को रेडी हूं। लेकिन तुम ये मानने को रेडी हो क्या कि तुम्हारे ब्रह्म इंद्र जो है वो बुद्धिज्म के फॉलोवर थे, तुम्हारे जो सूर्य चंद्र राहु जो है वो सूर्य सुप्त में जा जाके बुद्ध के चरण स्पर्श कर रहे थे, तुम्हारे जो राहु है वो एक बुद्धिस्ट डिटी के रूप में बताया जाता है, ये मानने को रेडी हो? इतनी कमजोर फिलॉसफी थी। है तुम्हारे पास कोई प्रमाण? यार ये गुरु प्रसाद तो यार जाओ, दारू पिया हुआ ऐसा लग रहा है, जाके जाओ, एक मिनट जाओ जाके अपने बाप को लेकर आओ, यहाँ पे बकैती मत करो। चलो बहुत समय दे दिया। जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना।